नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। इस चुनाव में मुद्दों की भरमार है। सड़क, पानी, बिजली समेत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मतदाता मुखर हो रहे हैं, तो राजनीतिक दलों ने भी वोटर से जुड़े मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर दिया है। नेता सियासी स्कोर बढ़ाने के लिए विकास की गाथा गा रहे हैं, वहीं जनता की माने तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। तो चलिए शुरू करते हैं वोटर से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर हमारी खास पेशकश, मुद्दों पर महाभारत। प्रदेश की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से एक सीट अशोकनगर की है। यहां विकास का मुद्दा गरमाने लगा है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। वहीं राजनीतिक दल आम जन से जुड़े इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। अशोकनगर में स्वास्थ्य, पानी, सड़क के साथ बिजली का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है। चुनाव से पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मतदाता मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से गुस्से में नजर आ रहे हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे मतदाताओं की जुबान पर हैं। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आज भी विकास यहां से कोसों दूर नजर आता है। अशोकनगर कलेक्टोरेट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़क की हालत जर्जर है। वहीं बिजली के खाली पोल, बिजली कंपनी के दावों की पोल खुलते नजर आ रहे हैं, तो सैकड़ों घरों की बस्ती में एक भी सरकारी हैंडपंप न होने से लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि सिर्फ वोट लेने ही नेता आते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता। इसलिए इस बार चुनाव से पहले उनकी समस्या अगर दूर नहीं हुई तो वो चुनाव बहिष्कार का मन बना सकते हैं। हम नेताओं से उम्मीद रखते हैं कि एक तो हमारे पास हैंडपंप नहीं है, यहाँ पर पूरी कॉलोनी में नहीं है, एक ही हैंडपंप, और दूसरी रास्ता से बहुत ज़्यादा परेशान है। कच्चा रास्ता है, बच्चे आवे जावे में परेशान होते हैं। और जी लाइट सही हो जाए, लाइट की दिक्कत है, खम्मा नहीं है सही से। सड़कों की तो बहुत बुरी स्थिति है सर। एक दिन पानी बरस गया, दूसरे दिन गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। अभी आवान ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं निकल सकता, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। मेरे वार्ड में सर पानी की समस्या है, नल नहीं आते। कई बार शिकायत कर दी नगर पालिका में, अपने विधायक जी से भी को भी शिकायत आवेदन लिखित में दिया है। हर बार सांत्वना दे दी जाती है कि बताएं काम हो जाएगा आपका। वहीं मामले को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। वोटर्स की नाराजगी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, लेकिन बीजेपी ने 15 साल में जो काम किए उसकी वजह से आज प्रदेश के हालात में सुधार हो रहा है। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज स्वर्णिम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं। हमने जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने गर्भ में आने से पूर्व और मृत्यु उपरांत तक चिंता की है, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को देके। जहाँ तक आप मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हो, जैसे जल है, सड़क है, शिक्षा है, सभी ओर सुधार किया है। आम जन के मुद्दे को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि मतदाताओं ने कई साल बाद कांग्रेस पर विश्वास करके जजपाल सिंह जज्जी को जिताया था, लेकिन इन्होंने लालच के चलते मतदाताओं के वोट को बेच दिया। कांग्रेस ने कहा कि इस बार लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना ही उनका मूल उद्देश्य है। पिछले कई सालों से ये क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है और इसके बावजूद भी यहाँ पे किसी को भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई। और इस बार लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने भी उसके जो हमारे पूर्व विधायक जी थी, उन्होंने भी अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा में जाकर उनके वोट बैंक को, जो उन्होंने वोट दिए थे, उसे बेच दिया और उनका विश्वास खत्म कर दिया। भले ही कांग्रेस बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन उपचुनाव से पहले अपनी समस्याओं को लेकर जनता जिस तरह से मुखर हो रही है, उसको देखकर लगता है कि इस बार उपचुनाव में सियासी दलों को चुनावी संग्राम जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, अशोकनगर। तो वहीं उपचुनाव में ग्वालियर में नवीन लोहा मंडी का मामला जोर पकड़ सकता है, लिहाजा लोहा मंडी के व्यापारियों ने अपनी मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
उन्होंने मांग की है कि स्वीकृत जगह पर जमीन का आवंटन कर जल्द ही नवीन लोहा मंडी बनाई जाए। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए ये वादा कर रही है कि अगर कमलनाथ की सत्ता में वापसी होती है तो नवीन लोहा मंडी वहीं बनकर तैयार होगी। ग्वालियर के व्यापारियों की बहुप्रतीक्षित नवीन लोहा मंडी बनाए जाने की मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने इन्हें नवीन मोड लोहा मंडी बनाए जाने को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। 2007 से आज तक नवीन लोहा मंडी के लिए स्वीकृत जगह नहीं मिल पाई है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण की जगह पर 16 बीघा जमीन लोहा मंडी के लिए आवंटित की गई थी। जमीन के लिए व्यापारियों ने 4 करोड़ से ज्यादा रुपये जमा कराए, लेकिन उसके बाद भी जमीन नहीं मिल सकी। हमने यार पैसे 2007 से ही जमाए, लेकिन उसके बाद से अभी तक हमें कोई जगह नहीं मिली और उसके लिए इतने प्रयास कर चुके, सब जगह की ठोकरें खा चुके, मतलब हर नेता की चौखट पर। और व्यापारी ये समझ लो पूरी तरह से परेशान है कि हमारे जो पैसे फंसे वो भी नहीं मिल रहे, जगह भी नहीं मिल रही है। तो अब कोई ना कोई आंदोलन करने के मूड में है। अभी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, अगर इसका भी बात परिणाम कुछ नहीं आएंगे तो फिर कुछ दूसरा और आंदोलन करेंगे। उपचुनाव के आते ही अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों को आश्वासन दे रहे हैं। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का कहना है कि वे इस मसले पर सीएम शिवराज से बात करेंगे और व्यापारियों को नवीन लोहा मंडी के लिए स्वीकृत जमीन को दिलाने का काम करेंगे। कैबिनेट ने 2 बार फैसला किया है, ठीक है ना, देने के लिए इनको जगह दी जाए, लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि कमर्शियल रेट लगा दी है और कमर्शियल रेट से तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाएंगे, वो देने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद जरूरी होगी तो हम सीएम साहब से ही बात करेंगे, लेकिन उनका मुद्दा बहुत पुराना हो गया है। हमारी भी भावना है कि लोहिया वाला जो मुद्दा है निश्चित तौर पर वो निपटना चाहिए। वहीं कांग्रेस लोहा मंडी के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है, लिहाजा कांग्रेस ने बीजेपी और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल को आड़े हाथों लेते हुए खुद को व्यापारियों की हितैषी बताया। कांग्रेस ने पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल से सवाल किए कि मुन्ना लाल 15 महीने तक हमारी सरकार में विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस मुद्दे पर कमलनाथ जी से चर्चा नहीं की। वहीं बीजेपी सत्ता में रहने के बाद भी व्यापारियों की समस्या का समाधान नहीं कर सकी। जो 15 साल में जिन्होंने नहीं किया उन्हीं को व्यापारी दंडित करेंगे। दूसरी और अहम बात, 15 माह में भी जिम्मेदारी किसके पास थी? ये जो ग्वालियर पूर्व में ही आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो बिजनेसमैन हैं वो उसी क्षेत्र में आते हैं और इस मुद्दे को भी गोयल साहब को एड्रेस करना था। क्या उन्होंने किया? बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मैं तो कहूँगा ये व्यापारियों के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कुल मिलाकर ग्वालियर पूर्व में व्यापारियों का 2018 में मुन्ना लाल को भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन व्यापारियों की मांग पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में व्यापारियों में नाराजगी है। वहीं कांग्रेस व्यापारियों के इस मुद्दे को अपने हक में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो बीजेपी भी व्यापारियों को आश्वासन दे रही है। इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अंबाला विधानसभा की सीट भी शामिल है। अंबाला सिविल अस्पताल में लंबे समय से महिला डॉक्टर की नियुक्ति ना होने से इलाज के लिए यहां आने वाली महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले उपचुनाव में लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए। अंबाला उपचुनाव में पानी, सड़क, बिजली के साथ ही स्वास्थ्य का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है। अंबाला सिविल अस्पताल लंबे समय से महिला डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में दूर दराज के गांव से इलाज के लिए आने वाली महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए महिलाओं को मुरैना रेफर किया जाता है। अंबाला से मुरैना करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रेफर करने के दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर विधानसभा के लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ अंबा के सिविल अस्पताल में खड़े हैं, जहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी महिलाएं भी यहाँ इलाज के लिए आती, वो भी काफ़ी लंबे समय से परेशान है। जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं क्या समस्या है। क्या समस्या है हॉस्पिटल में? सर, हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग अपनी डिलीवरी लेके आते हैं,
तो यहाँ पे जांच करवाते हैं, कोई तो जांच की, एक तो कोई जांच की सुविधा नहीं है यहाँ पे, एक तो कोई, और दूसरी बात कोई बात होती है सीधे मुरैना के लिए भेज देते हैं, चाहिए मुरैना के लिए चाहिए। डॉक्टर साहब ने दवाई दे के कारण कोई तबीयत ठीक नहीं भाई, फिर आ जाए तो यहाँ कोई महिला है ही नहीं है, को देखेंगे, कोई नहीं है ही नहीं। महिला डॉक्टर नहीं है नहीं है हॉस्पिटल भीतर अंदर कोई नहीं है ही नहीं। सब महिला स्टाफ नहीं है, एक तो अम्बा सिविल हॉस्पिटल में, और दूसरी कोई छोटा सा भी काम है बाहर चेकअप करवा, और दूसरा डिलीवरी के लिए मुरैना रेफ़र कर देते हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए अम्बा हॉस्पिटल जिम्मेदार है। कोई एलर्जी है जो सांस चढ़ रही बहुत तेज, ना कोई डॉक्टर ने बस दवाई लिख दी है, ना तो जो कोई शिकायत कर दें कि ये दवाई की एक्सरा कराने, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या है, जब इस जनता की ना देखभाल तो सरकारी हॉस्पिटल क्या काम का। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। अम्बा अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि कांग्रेस ने 15 महीने में एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की। बीजेपी तो निश्चित रूप से करेगी ही, लेकिन किसी काम को करने के लिए 15 महीना बहुत होते हैं। 15 महीने में आपने हजारों ट्रांसफरों का जो है व्यापार किया, तो क्या एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति का आपको ख्याल नहीं आया? ये कौन सी आपके लिए बड़ी बात थी? कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी को महिलाओं की चिंता है तो सरकार में रहते हुए भी अम्बा अस्पताल में महिला डॉक्टर की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की गई। डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की है अभी तक। अगर है ना क्या नाम से कोई महिला अगर पीड़ित है, उसकी डीएनसी या डिलीवरी होती है तो उसको मुरैना रेफर किया जाता है। मुरैना में आते आते या तो उसकी डेड हो जाती है या उसका बच्चे की डेड हो जाती है। यहाँ महिला डॉक्टर की नियुक्ति होना चाहिए। महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे को बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां भुनाने में जुटी हुई है और उपचुनाव से पहले यह मुद्दा भी गर्मा रहा है। जनता भी अपनी मांगों को लेकर मुखर होती जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में अम्बा अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी की समस्या दूर हो पाती है या नहीं। उमेश पाराशर, मुरैना, बंसल न्यूज। अब बात करेंगे करेरा विधानसभा की, जहां सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा तो है ही, अब रोजगार का मुद्दा भी गरमाने लगा है। करेरा में कोई उद्योग या इंडस्ट्रीज नहीं होने की वजह से युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है और उपचुनाव से पहले इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। करेरा उपचुनाव में रोजगार मुद्दा बनता दिख रहा है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकार रही है, लेकिन मूंगफली के हब के रूप में पहचान रखने वाले करेरा में कोई उद्योग या इंडस्ट्रीज आज तक नहीं लग सकी। लोगों को रोजगार और काम की तलाश में पलायन करना पड़ता है। कुछ साल पहले यहां औद्योगिक क्षेत्र बनाने की पहल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने की थी, जिसमें करोड़ों का काम भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी उद्योग स्थापित नहीं हो सके। यहाँ के व्यापारी भी मानते हैं कि क्षेत्र मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है और इससे संबंधित उद्योग काफी पहले ही लग जाने चाहिए थे। यहाँ की जो मूंगफली है वह निर्यात में उपयोग होती है तथा उसके दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने इसमें पहल की थी। हम व्यापारी लोग ये चाहते हैं कि जो काम नरेंद्र सिंह जी ने किया है उसको आगे बढ़ाया जाए और जाए। व्यापारियों को प्लाट आवंटित हो गए हैं, लेकिन अभी व्यापारियों की तरफ से भी इसमें पहल की कुछ कमी है। जिले में केवल करेरा ही एक ऐसी तहसील है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किया गया, और बाद में आप सभी जगह देख लीजिए। और एक क्या है, करेरा जो है वो मूंगफली का हब माना जाता है। यहाँ का मूंगफली जो है यहाँ से लेके बॉम्बे और एक्सपोर्ट भी होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आगे चल के करेरा मतलब एक्सपोर्ट के मामले में भी नंबर 1 होगा। वहीं उद्योग स्थापित करने के लिए किए गए कामों को पूर्व विधायक जसवंत जाटव बीजेपी की उपलब्धि बता रहे हैं और कांग्रेस पर इस ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें भी कई बार रही हैं, तत्कालीन सरकार में भी एक इंडस्ट्री एरिया का काम कहीं नहीं किया। उद्योगपति मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक इंडस्ट्री पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं लगाई गई। तो ये कांग्रेस का आदमियों ने चरित्र चाल सब देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें और पूरा हमारा शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार सृजित करें, हम इंडस्ट्री यहाँ पर लगे
अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल पाए, इसके लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही। अगर बीजेपी चाहती तो कई उद्योग लगा देती, लेकिन उनकी मंशा नहीं रही। यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। यहाँ के क्षेत्र के लोग, विधानसभा के क्षेत्र के लोग बाहर दूसरे मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर यहाँ पर धंधा होता तो क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते, बल्कि यहाँ पर मूंगफली का काम बहुत भारत में बहुत अच्छा है। देश करेरा का, जो कि भाजपा की सरकार 15 साल थी, अगर वो मूंगफली के उद्योगों पर ध्यान देती तो हमारे यहाँ के मजदूर वर्ग दूसरे प्रदेशों में भटकते फिरते नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर यहां उद्योग न लगाने की बात करते हों, लेकिन यह जनता है, सब जानती है। बढ़ती बेरोजगारी, काम धंधे की तलाश में घर से दूर जाने की पीड़ा इस बार करेरा उपचुनाव में मुद्दा बनता दिख रही है, और यही वजह है कि दोनों ही दल इस मुद्दे पर मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। नरेंद्र तिवारी, करेरा, बंसल न्यूज। हॉस्पिटल को लेकर युवाओं ने मुहिम छेड़ रखी है। नेपानगर की पूर्व विधायक मंजू दादू ने इसे नेपानगर विधायक रहते हुए मंजूरी दिलाई थी। 2018 में सुमित्रा देवी कासडेकर मंजू दादू को हराकर विधायक बन गई और अस्पताल की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने दावे तो बहुत किए, लेकिन काम नहीं हुआ और इस बीच वो बीजेपी में चली गई। अब इस अधूरे पड़े अस्पताल को कौन बनाएगा, ये बड़ा सवाल। नेपानगर में अस्पताल है सबसे बड़ी परेशानी। युवाओं ने हॉस्पिटल को मुद्दा बनाने की ठानी। मुद्दा बढ़ाएगा सियासी दलों की मुश्किल। कैसे निकलेगा इस समस्या का हल? नेपानगर में सालों पुराना एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो अब पूरी तरह बदहाल है। नेपानगर शहर और आसपास के करीब 30-40 गांव के लोग इस एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। छोटी से छोटी बीमारी होने पर भी उपचार के लिए या तो इन्हें बुरहानपुर या इंदौर जाना पड़ता है। इन समस्याओं से जूझने के बाद नेपानगर के युवाओं ने नेपा नीड हॉस्पिटल नाम की मुहिम शुरू की है। शहर के युवा बैनर पोस्टर लेकर नीड हॉस्पिटल मुहिम चला रहे हैं। यही नहीं, युवाओं ने रक्षाबंधन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, जिसमें नीड हॉस्पिटल के मुद्दे को दिखाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे इतने बड़े विधानसभा का काम धक रहा है और बहुत सारे लोगों की जान यहाँ से बाहर उपचार के लिए जाते समय रास्ते में ही हो जा रही है। तो इतनी सारे लोगों की जान के साथ जो हो रहा खिलवाड़, उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन चालू किया है और हमारी मांग ये है कि इस उपचुनाव से पहले इसका जो काम रुका हुआ है इसकी स्वीकृति हो जाए, उसके बाद में ही हम लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे। जिस प्रकार मेरी बहन ने मुझसे मांग करी है इस हॉस्पिटल की, सभी बहनें ने मांग करी है उनके भाइयों से, उसी प्रकार मैं सभी भाइयों से ये आशा करता हूँ कि वो सब भी जो नेपानगर में मुहिम चालू है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितने भी राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनसे मांग करें कि हमें हमारे शहर में एक हॉस्पिटल चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो नेपानगर का काम, जो हॉस्पिटल का अधूरा रखा हुआ है, इसको पूरा करने के लिए मैंने हर एक जो नेपानगर की बहनें हैं उन सभी से रिक्वेस्ट की है कि वह अपने भाई से इस रक्षाबंधन एक हॉस्पिटल की मांग करें। अस्पताल के मसले पर कांग्रेस तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और तत्कालीन विधायक सुमित्रा कासडेकर पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि तुलसी सिलावट और सुमित्रा कासडेकर दोनों ने इस मसले पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी के गले लगने पर ध्यान दिया और इन लोगों ने जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाए। कांग्रेस का दावा है कि नेपानगर से उनका विधायक जीतेगा और प्रदेश में फिर से कमलनाथ सरकार बनेगी, तब वो अधूरे अस्पताल को पूरा कराएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशि स्वीकृत कर दी है और जल्द ही अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। वहीं बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि हॉस्पिटल का काम जल्द ही पूरा होगा और इसे सरकार खुद चलाएगी। देखिए, 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही। 15 महीने में जो हम कर सकते थे, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को हम वहाँ जगह ले गए और तुरंत हमने आदेश कराया। अफसोस होता है मुझे पूर्व विधायक पर कि इन्होंने अपनी बात को दबंगता से रखी नहीं और अपनी बात को अच्छे रूप से नहीं रखी
और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर भी, कि जो हमारे ज़िले के प्रभारी भी थे, इन्होंने आज जिस प्रकार से तत्कालीन समय में जो हॉस्पिटल को तुरंत राहत देके बनवाना था, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने भाजपा से गले लगने में ज़्यादा ध्यान दिया। पिछले हफ्ते ही मैं और मेरे कुछ पदाधिकारी हम मुख्यमंत्री जी से हम मिले और मुख्यमंत्री जी को पूरी विषय का अवगत करा दिया गया है और बहुत जल्दी नेपा हॉस्पिटल में एक भव्य हॉस्पिटल बनेगा और जो अधूरा कार्य है उसके लिए भी हमने राशि तत्काल आवंटित करने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और उन्होंने इस कार्य को तत्काल पूरा करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो नेपानगर का जो अस्पताल है सुविधा युक्त हो, पूरी सामग्री उसमें हो, अच्छे डॉक्टर्स हो और कोई किसी को प्राइवेट को दे नहीं हो। तो हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी और इस चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि नेपाल मिल के जो ये अस्पताल है उसको मध्य प्रदेश सरकार अपने हाथ में लेके चला है। ये किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सर्विस यूटिलिटी की बात है, ये कोई बिजनेस करने की बात नहीं है। नेपा नगर में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। ऐसे में लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। इस बार उपचुनाव में अस्पताल का मुद्दा जोर पकड़ता दिख रहा है, जो सियासी दलों की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि सरकारें आई गई लेकिन यहाँ के लोगों की परेशानी आज भी जस की तस है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। वहीं हाटपिपलिया के उपचुनाव में पानी की समस्या और मूलभूत सुविधाएं बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही हैं। आज भी क्षेत्र के लोगों को इनके लिए परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उपचुनाव से पहले पानी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पानी हाटपिपलिया की सबसे बड़ी परेशानी। उपचुनाव में जनता उतारेगी किसका पानी? सियासी दल कर रहे वादों की बरसात। अब वादों से नहीं बुझेगी जनता की प्यास। पूरे प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल मालवा की हॉट सीट हाटपिपलिया का है। हाटपिपलिया में इस बार मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिजली, सड़क, रोजगार और विकास का मुद्दा तो है ही, पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या इस क्षेत्र की मुख्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। आम लोग सियासी दलों के नेताओं पर काम न करने और क्षेत्र की उपेक्षा करने के आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहली समस्या पानी की बहुत समस्या है हमारा, और पानी की समस्या नर्मदा की पाइपलाइन नहीं चाहिए, समस्या हल हो सकते हैं हमारा। सुबह जैसे उठा, हाथ मुँह धोवा, लेटरिन बाथरूम चाह और ईटा बात में पानी का लिए चावना पड़ा हमारा, तो पानी लाने के बने बहुत टाइम रुकना पड़ा। एक बाद में पानी मिला और सबके मोटरसाइकिल तोड़ लिया हमने, पानी का ले लें, बहुत समस्या पानी। क्षेत्र की समस्या क्या है, यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बहुत रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ भी एक भी इस विधानसभा में एक भी तालाब नहीं है बड़ा। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं, बता ही रहे हैं सब कि 2 साल से गड्ढे में लोग चल रहे हैं। उसके बाद में इरिगेशन जहाँ से चालू हुआ सिंचाई के लिए नर्मदा का, जिस जगह से उद्गम स्थल है उसी जगह को छोड़ दिया गया है। पूरी हाटपिपलिया तहसील छूट गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो भी नया आएगा कोई व्यक्ति और हमारे आश्वासन देगा कि हम सभी काम करवा देंगे, तो ही हम उनके साथ हैं, वरना नहीं रहेंगे। हाटपिपलिया में लोग आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी यहाँ खुलकर ताल ठोक रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खरीद तंत्र बना दिया है, जिसको उपचुनाव में जनता नकार देगी। कांग्रेस को भरोसा है कि सभी सीटों के साथ हाटपिपलिया में भी पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि हाटपिपलिया में उसी ने मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा है और क्षेत्र का विकास किया है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण। वहीं बीजेपी लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रही है। बीजेपी का कहना है कि सिंचाई क्षेत्र की कई नई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है, जो पहले से अटकी हुई थी। बीजेपी ने दावा किया है कि उसकी सरकार पेयजल को लेकर गंभीर है। जल्द ही नर्मदा का पानी हाटपिपलिया पहुंचेगा। बीजेपी ये भी भरोसा दिला रही है कि क्षेत्र में विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही मूलभूत सुविधाओं से लेकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के क्षेत्र में काम होगा। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को जो खरीद तंत्र बनाकर मतदाताओं का जो अनादर करा है, मतदाताओं के वोट को जो खरीदा है, उससे मतदाता नाराज है और हर जगह
कांग्रेस का वातावरण है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वो निकट भविष्य में चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी और साथ में हम तो लगातार, अभी सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, लगातार आम जनता के संपर्क में रहते हैं और वो जो भी कहते हैं उन कामों को हम प्राथमिकता से लेकर उनको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं और स्थिति बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, सब लोगों का समर्थन हमारे साथ है। उपचुनाव की जंग हाटपिपलिया में रंग दिखाने लगी है। इस बार पेयजल का मुद्दा सियासी दलों के गले की फांस बनता दिख रहा है। पानी के लिए परेशान जनता उपचुनाव में किसको पानी पिलाएगी या किसका पानी उतारेगी, ये तो नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।